हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर्स के अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड विद वाटर एंड मेटल रिएक्ट विद एसिड। उसी का हम अगला पार्ट देखते हैं कि दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर यह बनाता है क्लोराइड सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने पे बनाता है सल्फेट सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ये दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में हमने देखा कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, जिससे कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जैसे ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, इस हाइड्रोजन गैस को वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखते हैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किस तरह से देखते हैं। फर्स्ट, कुछ पॉइंट्स से जो हमें ध्यान में रखना। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्पेशली नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स HNO3, तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड से इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को रिएक्शंस करने के लिए जनरेट करते हैं। जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा था। उसी तरह से यहां पर नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। तो यार इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म हुआ? वाटर फॉर्म हुआ। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को ऑन द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो सेकेंड पॉइंट अपना क्या किया है, since nitric acid is very strong oxidizing agent, it oxidizes the hydrogen gas formed during a reactions to form water and oxides of nitrogen। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर सिंगल है। उसी तरह से N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इस गैस के बारे में आपको जानकारी होगी, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड यही है Na2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहां पे फॉर्म होता है। तो हमने यहां पे देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नाइट्रिक एसिड, जिससे हमें डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल रहे हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आइए इसे हम केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कॉपर का रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, यहां पे हम दोनों ही टाइप के एसिड्स लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एज वेल एज डाइल्यूट एसिड, क्योंकि दोनों ही एसिड्स में हमें अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। प्रीवियस हमने लेक्चर्स में ये देखा था कि हमें जो रिएक्शंस हमने किया था उसमें सिर्फ हमने डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशंस में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एग्जांपल देखने वाले हैं। तो एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? जनरली
when metal react with nitric acid, nitrate salt of metals are formed. अब नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल अगर कहेंगे तो हमें क्या चाहिए यहां पे नाइट्रेट, यानी हम एसिडिक रेडिकल ले लेते हैं नाइट्रेट। स्ट्रेस नाइट्रेट जो होता है ये NO3, इसे हम कहते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, नाइट्रेट। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लिस्ट रिएक्टिव मेटल से हम स्टार्ट करते हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहां पे हम दो केसेस लेने वाले हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और दूसरा हम लेने वाले हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इसमें देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का क्या रिएक्शंस होता है। तो एग्जांपल में हम लोग यहां पे लेते हैं कॉपर मेटल, कॉपर का सिंबल है Cu और कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है। किसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड एक्वस फॉर्म में है। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड हमने कैसे लिया हुआ है? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बाद में जो रिएक्शंस होता है, ये रिएक्शन में जैसे कि मैंने बताया था कि नाइट्रेट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ऑक्सीडाइज होकर के वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, कॉपर अगर ये नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है, तो स्टूडेंट्स कॉपर की जो यहां पे वैलेंसी है ये हम कंसीडर करते हैं +2। जैसे मैंने बताया था कि कॉपर वेरिएबल वैलेंसी में होता है, +1 और +2 दोनों ही वैलेंसीज होते हैं कॉपर के। तो यहां पे हम जो वैलेंसी ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग +2 की वैलेंसी लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब रिएक्शंस होगा कॉपर का नाइट्रेट के साथ, देखिए कॉपर के ऊपर +2 है, नाइट्रेट के ऊपर -1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा Cu इन अ ब्रैकेट NO3 और ये कॉपर का ट्वाइस, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CuNO3 ट्वाइस। ये है कॉपर नाइट्रेट। स्टूडेंट्स कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट के बाद में मैंने बताया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होता है। तो यहां पे फॉर्म होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ जैसे ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, दैट हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल H2O, जो कि यहां पे लिक्विड स्टेट। ये जो सॉल्ट है एक्वस फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा। तो इसमें हमने यहां पे क्या देखा कि कॉपर रिएक्ट विद कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो कॉपर है कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है कि ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस नहीं है। तो क्या करेंगे? इसे हम बैलेंस करेंगे। किस तरह से बैलेंस करेंगे? ये आप सेलेक्ट कर लीजिए कंपाउंड। यहां पे 2 3 6, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो गया? 3। तो ऐसा करते हैं कि नाइट्रोजन को हम इवन नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ 2।
अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन सिंगल है, सो मल्टीप्लाई बाई 4। अब मेरा नाइट्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। नाइट्रोजन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस है। देखिए 2 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन बैलेंस। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब हम यहां पे ऑक्सीजन देख लेते। 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 हो गया। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, 3 2 6, 6 एंड 2 2 4, तो 6 प्लस 4 10। अभी मुझे और 2 चाहिए, तो यहां पे हम वाटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 3 4 12, 2 3 6, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 2 2 4, 6 प्लस 4 10 एंड 2 ऑक्सीजन 12, यानी मेरा हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस ये सभी बैलेंस होंगे। 4 हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन और 4 3 12, 12 ऑक्सीजन। कॉपर क्या है, सिंगल, कॉपर यहां पे क्या रहेगा, सिंगल। तो ये क्या है, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस। तो क्या फॉर्म हो रहा है, when copper react with concentrated nitric acid, हम यहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, concentrated nitric acid, its form copper nitrate and nitrogen dioxide and hydrogen oxidized to water। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डायलूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो यहां पे फॉर्म होगा कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह फॉर्म होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO फॉर्म होगा, एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स आइए दूसरा रिएक्शंस भी देख लेते हैं। ये तो किसके साथ था, कॉन्संट्रेटेड। सेकेंड रिएक्शंस हम देखेंगे, कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, पहले लिख लीजिए HNO3, स्टेट लिख लेते हैं एक्वस, और कौन से कंडीशंस में है ये कंडीशन हम यहां पे मेंशन कर लेंगे। यहां पे कंडीशन है डाइल्यूट, तो यार वी आर टेकिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ, देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा, सॉल्ट लिख लेते हैं CuNO3 ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट along with नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO फॉर्म होगा। ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहेंगे इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाई, सिंगल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में एंड वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों ही कंडीशंस आपको देखना है। कॉन्संट्रेटेड कंडीशंस में क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर हम लेते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। अगला जो टॉपिक है वो है अपना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, यानी एक मेटल होगा और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो है सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, यानी दूसरे मेटल का सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 3 में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने पढ़ा था ये उसी का है कि हम एक मेटल लेंगे एंड मेटल सॉल्ट। तो आइए एक एक रिएक्शंस हम देखते हैं। द फर्स्ट रिएक्शंस विथ मेटल एंड मेटल सॉल्ट।
तो मेटल में हम हाईली रिएक्टिव मेटल लेते हैं। सपोज हाईली रिएक्टिव मेटल में स्टूडेंट्स क्या हमने लिया, आयरन लिया, Fe, आयरन। अब हम एक सॉल्ट लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे कुछ बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स लिखे हुए हैं। ये बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स की हेल्प से हम सॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो देखिए 2 आप यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए Na से, ये हो जाएगा Na2SO4। ये सभी सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्रोमेट, स्टूडेंट सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्रोमेट सॉल्ट है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्रोमेट सॉल्ट है। सॉल्ट का डेफिनेशन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सॉल्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, salt do not contain H plus ion and OH minus ion, it formed by cations and anion। तो ये cations और ये anion चार्ज, यानी बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से बन गया है सॉल्ट। तो एक हम सॉल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट, जो ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने देखा था। तो ये एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट है, जिसका कलर ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशंस में अगर हम आयरन मेटल डीप करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखने पे पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ FeSO4 and the resulting that depositions of copper। तो ये कॉपर मेटल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। क्या है स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लिस्ट रिएक्टिव मेटल कॉपर, जो कि ऑलरेडी हमने फ्रेजेस भी देखा था। तो उस फ्रेजेस की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लिस्ट रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें मेटल ले लेते हैं। मेटल यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हम लेंगे। तो सपोज मैंने हाईली रिएक्टिव मेटल मैंने सोडियम ले लिया और इसमें से कोई भी एक सॉल्ट हम ले लेते हैं। सपोज मैंने सॉल्ट लिया मैग्नीशियम सल्फेट का। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgSO4। क्यों, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और सल्फेट के ऊपर -2 है, तो +2 -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन गिव MgSO4। अब स्टूडेंट्स यहां पे रिएक्शंस क्या होगा, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव, इट्स डिस्प्लेस द मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स मुझे लिखना है सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। फिर से हम यहां पे चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए सोडियम के ऊपर +1 है, सल्फेट -2 है। आप वैलेंसेस का क्रॉस कर दीजिए, यानी सल्फेट का 2 सोडियम के पास जाएगा तो फॉर्मूला आएगा Na2 और 1 इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा Na2SO4 एंड द डिपोजिशंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। आप इसी तरह से n नंबर ऑफ एग्जांपल्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां पे हमने हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक लिया Zn और सॉल्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहां पे फॉर्म करेगा कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड डिपोजिशंस ऑफ कॉपर। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। देखिए ये भी मेटल है और ये क्या है, ये सॉल्ट है दूसरे मेटल का, ये आपस में रिएक्ट डिस्प्लेस होकर के फॉर्म कर रहा है सॉल्ट ऑफ मेटल विथ दैट कॉपर, यानी फर्स्ट मेटल।
तो यहां पे ये जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। 7 का अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो ऑलरेडी हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल चैप्टर नंबर 3 में हमने एक शॉर्ट रिव्यू लिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द रिएक्टिविटी सीरीज बाय डूइंग अ सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये रिएक्टिविटी सीरीज डेवलप की है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम जानते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि इसके पहले हमने मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ मेटल के केस में हमने देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आइए देखते हैं कि यहां पे हमें जो मेटल है, मेटल को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं उसके रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये जो मेटल है ये सभी मेटल को हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल कहते हैं? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये तीनों ही मेटल वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं और इनका जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही होता है। जैसे हमने मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन में देखा, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल react at the room temperatures। वाटर के साथ हमने देखा कि दैट पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, these metals are also react with the cold water। ये जो मेटल है इनको हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो मेटल है इनको कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं या बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, इट्स कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। उसी तरह से अगर हॉट वेपर स्टीम pass over magnesium, aluminum, zinc, iron or lead, it corresponding form oxide of metal। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये जो मेटल है इनको हम कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। व्हाई लिस्ट रिएक्टिव मेटल? क्योंकि जनरली ये जो मेटल है ये नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखा रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और सबसे लोअर पार्ट में है गोल्ड। स्टूडेंट, जनरली गोल्ड ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हम जब मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्टिविटी सीरीज।